नई दिल्ली में आयोजित आर्टिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कड़ा और स्पष्ट संदेश देते हुए पाकिस्तान, यूरोप और अन्य वैश्विक शक्तियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए। खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच उनकी टिप्पणियों को भारत की सख्त विदेश नीति के संकेत रूप में देखा जा रहा है। जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हम दुनिया में भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं। उनका सीधा इशारा पाकिस्तान की उस दोहरी नीति की ओर था जिसमें वह एक ओर वैश्विक मंचों पर आतंकवाद से इनकार करता है और दूसरी ओर अपने ही देश में आतंक को पनाह देता है। जयशंकर ने बिना नाम लिए ही पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया और कहा, हमें ऐसा उपदेशक नहीं पसंद है जो विदेश में उपदेश देते हैं लेकिन उसे अपने देश में ही नहीं अपनाते। यह बयान स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की नीति पर सवाल या निशान लगाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद को लेकर सफाई देता रहा है लेकिन उसकी जमीन से आतंकी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती। विदेश मंत्री ने यूरोप की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देश अभी भी खुद को उपदेशक समझते हैं लेकिन वे बहुध्रुवीय दुनिया की वास्तविकता को अभी भी पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा, यूरोप वास्तविकता की जांच के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। अब देखना होगा कि वे आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। जयशंकर ने अमेरिका के बदलते रुख की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज का अमेरिका पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर है। उन्होंने अमेरिका से जुड़ने की नीति को हितों की पारस्परिकता पर आधारित बताया और कहा कि भारत को वैचारिक मतभेदों की बजाय साझा हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। विदेश मंत्री ने रूस के यथार्थवाद की वकालत करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा रूस के साथ जुड़ने की आवश्यकता महसूस की है। उन्होंने कहा, मैं रूस के यथार्थवाद का समर्थक हूँ, मैं अमेरिका के यथार्थवाद का भी समर्थक हूँ। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भारत ने हमेशा संतुलित कूटनीति अपनाई है। चीन पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि चीनी वह कर रहे हैं जो पहले वे कर रहे थे। यह बयान इस ओर संकेत करता है कि चीन की रणनीतियां अपरिवर्तित हैं और भारत को उनके खिलाफ सतर्क रहना होगा। जयशंकर ने आर्कटिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक रुचि को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आर्कटिक के साथ हमारी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि भारत की अंटार्कटिक उपस्थिति 40 साल से भी अधिक पुरानी है और अब आर्कटिक नीति भी मजबूत हो रही है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत का सवाल बोर्ड में के-सैट यानी कि कोंग्सबर्ग सैटेलाइट सर्विसेज के साथ सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारी क्षमता को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक का प्रभाव वैश्विक है और जलवायु परिवर्तन के कारण बन रहे नए समुद्री रास्ते वैश्विक व्यापार की दिशा को बदल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए आर्कटिक क्षेत्र की घटनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी बन गई है। हम एक बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में रह रहे हैं जहां मुकाबला और तेज होगा। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक विभाजन बढ़ रहे हैं और यह आर्कटिक की वैश्विक प्रासंगिकता को भी प्रभावित कर रहे हैं। दुनिया के सभी देश अब नई रणनीतिक तैयारियों में लगे हैं और भारत को भी खुद को वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप ढालना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान भारत की उभरती वैश्विक भूमिका, उसकी सख्त आतंकवाद विरोधी नीति और बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलित लेकिन मजबूत कूटनीतिक रवैये को दर्शाता है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना और वैश्विक मंचों पर भारत की भागीदारी को मजबूती से रखना एक सशक्त विदेश नीति का संकेत है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।